इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है कि दिल्ली आएंगी सीएम ममता बनर्जी, यानी इंडिया ब्लॉक के मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, लेकिन ममता बनर्जी 26 जुलाई को दिल्ली आएंगी और वो नीति आयोग की बैठक में बकायदा 27 जुलाई को हिस्सा लेंगी। यानी विरोधाभास है इंडिया ब्लॉक के अंदर, और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने भी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। जो हाई लेवल सोर्सेज कह रहे हैं पप्पू यादव, इंडिया ब्लॉक में भी एकजुटता तो है नहीं, सब अपनी डफली और अपना राग है। देखिए, आपको इंडिया ब्लॉक की चिंता नहीं करने की जरूरत है। चिंता करने मैं नहीं कर रहा, मैं तो खबर बता रहा हूं। चिंता आपको होनी चाहिए। मैं चिंता नहीं, मुझे तो चिंता है ही नहीं। मेरी चिंता है कि सीमांचल कोसी जो 2.25 करोड़ लोग पलायन करते हैं उसकी हमें चिंता है। 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए हमारे बिहार के बच्चे बाहर देते हैं उसकी हमारी चिंता है कि कोसी के 53वां फाटक 4.5 लाख 3 लाख 3.25 लाख के लगभग पानी खुल जाता है और मिथिला कोसी सीमांचल 3 हिस्सा जलमग्न हो जाता है। हमारी चिंता है कि लगभग फैक्ट्रियां बिहार की बंद हो गई, एक भी फैक्ट्री नहीं चले। मोदी जी जहां गए मोतिहारी में 3 बार उन्होंने कहा चाय पियेंगे इसी चीनी की, वो फैक्ट्री में 4 मर्डर भी हो गए और वो फैक्ट्री माफियाओं ने बेच दिया। वो मर्डर से क्या लेना देना सर? बनमनकी में भी फैक्ट्री नहीं रही। मैं वही तो कह रहा हूं कि वो फैक्ट्री बंद हो गई। आपने विशेष पैकेज हमारे मुख्यमंत्री जी और बिहार की जनता आपसे विशेष राहत मांगी नहीं दी। आपसे विशेष पैकेज हमने मांगा फूड प्रोसेसिंग पर, हमने आपसे मांगा मक्का पर, मखान पे, हमने आपसे मांगा IIM पे, हमने आपसे मांगा IIT पे, हमने आपसे मांगा हाई डैम पे, जिससे हम बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। आप कह रहे हैं कि मैं बात करूंगा नेपाल से। 10 साल में तो आपने कुछ दिया नहीं। ठीक है, 10 साल में आपने 2 करोड़ नौकरी की बात की, आप वो गायब कर दिए। 10 साल में आपने 15 लाख रुपए की बात की, आपने वो नहीं दिया। 10 साल में आपने गंगा, कोसी, कमला, महानंदा, गंडक 18 नदियों की गाद निकालने की बात की, आपने वो नहीं दिया। ठीक है पप्पू जी, 10 साल के अंदर डालमिया नगर से लेकर के आपने बिहार की सारी फैक्ट्रियों पर कम से कम मिनिमम आपने 1.5 लाख करोड़ रुपया पैकेज देने की बात की। आप तो 26,000 करोड़ रुपया बक्सर पर एक पुल, 24,000 करोड़ रुपया जो लगातार आज मनमोहन सिंह अटल जी के समय से जो कॉरिडोर की बात हो रही है उसके फिर वही बात, और जो बांका से फैक्ट्री पिरपैती लाके हमने आपने कर दी 4,000 करोड़ जो बिजली उत्पादन करेंगे, फिर वही बात। एक करके जवाब मनोज तिवारी। हमको तो कुछ मिला ही नहीं। ओके, आप हमको जरा बता दीजिए। ठीक है, मनोज तिवारी काफी देर से ट्राई कर रहे हैं बोलने का। पप्पू जी, आपने 3 मिनट अपनी बात को रखा, मेरा निवेदन मानिए। आप जवाब मनोज तिवारी देना चाहते हैं? अमीश जी, पप्पू यादव जी तो मर्डर की भी बात बीच में लेके आ रहे हैं मनोज तिवारी, लेकिन बताना चाहता हूं इशू है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, वो बातें आज के लिए जरूरी नहीं है। बहरहाल वो माननीय सांसद जी उन्होंने जो भी कहा, आज मैं सूचना देना चाहता हूं कि कोसी के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया गया है जी। जिस कारण से बिहार में बाढ़ होता है उसको इस बजट में बड़ा प्रावधान हुआ है। और इसके साथ साथ विष्णुपाद जो हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा सेंटर है गया में, उसके लिए बहुत बड़ा बजट में प्रावधान हुआ है। और साथ ही महाबोधि जो बौद्ध देश दुनिया के हैं सब आते हैं, और इन दोनों को काशी विश्वनाथ जी के मॉडल जैसा कॉरिडोर में, आप सुन लीजिए, मैंने आपको कुछ कहा नहीं। आप जब बोल रहे थे मैं सुन रहा था पप्पू जी, आप झूठ बोले या जो भी कहे मैं सुन रहा था। आप अभी विष्णुपाद और महाबोधि को बड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा काशी के मॉडल पर। और एक बात और समझिए, महाबोधि की बात नहीं हो रही है। काशी विश्वनाथ की रोड नहीं बन रही है, उसका भी तो उसका वहां पर भी तो हम कहाँ कह रहे हैं कि बना ना, उसको मोदी जी ने बनाया। कई वर्षों से हम ये कह रहे हैं कि उसको आप विष्णुपाद जाते हैं, इसीलिए तो अयोध्या के पप्पू जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो काशी के युवा मैं और वहाँ के व्यापारी मर गए। मैं आप देखो, आप क्या करने लगे? आप हमारा टाइम खा रहे हैं। हम आपको थोड़ी बीच में टोक रहे थे। आप अच्छे सांसद हैं, आप थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। मैं बोल रहा हूं विष्णुपाद, महाबोधि मंदिर, इन दोनों को
अंतर्राष्ट्रीय कॉरिडोर बनाने के लिए काशी विश्वनाथ के मॉडल पे बजट में प्रावधान हुआ, और फिशरीज से, मछली पालन से जुड़े हुए लोगों के लिए आज बहुत बड़ा बजट में प्रावधान हुआ है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं अमीश भाई, मुंबई देश में आर्थिक राजधानी बहुत अच्छा है, पूरा देश मुंबई भागता है। मोदी जी पहली बार हर राज्य की राजधानी को उस राज्य का आर्थिक राजधानी बनाना चाहते हैं। महुआ जी, हर राज्य की राजधानी मांगेगा, कोई मुंबई के लिए, कोई महाराष्ट्र मुंबई के लिए मांगेगा, कोई बोलेगा बिहार के लिए होना चाहिए, कोई बोलेगा जम्मू कश्मीर के होना चाहिए। ये तो सब कुछ भारत के लिए है, और आप बोलेंगे झारखंड के लिए होना चाहिए। ठीक है, सबको अपने स्टेट्स का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री को तो मैं झारखंड के लिए इसलिए बोल रही हूँ, मैं झारखंड के लिए, हाँ बिल्कुल, लेकिन झारखंड के लिए इसलिए कह रही हूँ कि झारखंड में जो खनिज पदार्थ तरह तरह के मिलते हैं, कोयला, लोहा, बॉक्साइट से लेके तमाम खनिज पदार्थ पूरे देश की तरक्की के लिए उसका इस्तेमाल होता है। और वो राज्य आपको पता होगा कि सबसे निचले पायदान में से एक है। आपको निश्चित रूप से वहाँ की आदिवासी महिलाओं के लिए अलग से कुछ प्रावधान करना चाहिए था बजट में, ताकि वो स्वावलंबी बन सके, क्योंकि सबसे अमीर जो राज्य होना चाहिए वो सबसे गरीब क्यों है? आपको इसके लिए सोचना नहीं, ऐसा अलग से कोई स्पेशल पैकेज नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, महिलाओं के लिए किया गया है, लेकिन अलग से जो आदिवासी महिलाएं जो दुर्गम इलाकों में रहती हैं, जो ट्रैफिकिंग की शिकार होती है, जो विस्थापन की शिकार होती है, उनके लिए अलग से कौन सा बजट है? आप मुझे बताइए। नाम ही नहीं लिया गया आदिवासी महिलाओं का, नाम ही नहीं लिया गया झारखंड का। जी 10 सेकंड मनोज तिवारी, 10 सेकंड मनोज तिवारी, महुआ मांझी जी की बात का जवाब। 10 सेकंड। महुआ जी, आज बजट में जनजातीय समाज के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय योजना में बहुत बड़ा प्रावधान हुआ है, और मेरी प्रार्थना होगी देश के प्रत्येक जो जनजातीय क्षेत्र के नेता हैं वो उसको स्टडी करें, लोगों को बताएं, उसका लाभ दिलाएं। बहुत बड़ा प्रावधान हुआ है। अब मेरे साथ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। मनीष तिवारी, इस समय मेरे साथ मनीष तिवारी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद, 3 बारी के सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। मनीष तिवारी जी, आपका अभिनंदन है। मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को ये